मैं इस समय एसआरपी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मेरे सामने मौजूद हैं डॉक्टर सुजीत। क्या इन्होंने 18 इयर्स की बच्ची है, वो 18 मंथ्स की बच्ची है, आई थिंक सो 18 मंथ्स की बच्ची है, उसका ऑपरेशन किया है। क्या ऑपरेशन किया है इन्होंने, क्या अचीवमेंट है, ये जानने की हमारी प्रयास। तो डॉक्टर साहब 18 मंथ्स की है, कहाँ की रहने वाली है, आपके पास कैसे आई और आपने किस तरह से उसको गैदर किया कि इस तरह से हुआ आज, क्या है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया आपने, क्या बीमारी डिजीज क्या थी उसको? ये 18 साल की बच्ची थी जो कि जॉन्डिस, पेट में दर्द, पेट में सूजन, उल्टी वगैरह लेकर के मेरे पास आई थी। ये 2 महीने से बाहर इलाज करा रही थी गिरगंज नेशनल मेडिकल कॉलेज में, फिर भरतपुर पुराना मेडिकल कॉलेज में गई, वहाँ से इसको काठमांडू रेफ़र कर दिया गया। सारी जांच वगैरह उनका वहीं पे हो रहा था। फिर काठमांडू टीचिंग हॉस्पिटल से उनको बॉम्बे या दिल्ली जाने के लिए बोला गया और तब ये लोग किसी ने इनको मेरे पास रेफ़र किया। इनका सारा इन्वेस्टिगेशन हो गया था। इन्वेस्टिगेशन देख के मैंने बता दिया था कि इसे कोलेडोकल सिस्ट है और विथ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस करके है। तो हम लोगों ने इसका ऑपरेशन का प्लान किया। इससे पहले आप इस तरह की कोई डिजीज का कुछ बच्ची है, क्योंकि 18 मंथ्स की बच्ची है, हाँ, तो आपने तो ये बीमारी जो है बच्चों में ही होता है। इस बीमारी का सफलतापूर्वक यहाँ ऑपरेशन पहले भी 6-7 यहाँ हो चुका है, लेकिन कभी भी 18 महीने की बच्ची में नहीं हुआ है। पहली बार 18 महीने की बच्ची में इस तरह का ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है। आपने इस तरह के रिस्क लिया। हाँ, रिस्क तो मनाए फैशन का त्योहार पीवी मेगा मार्ट की शान। 1499 की खरीदारी पर पाएं ग्लास सेट बिल्कुल मुफ्त। 4999 की खरीदारी पर ब्लैंकेट बिल्कुल मुफ्त। 1999 की खरीदारी पर कैसरोल बिल्कुल मुफ्त। 3999 की खरीदारी पर पाएं चांदी का सिक्का बिल्कुल मुफ्त। क्या होता है कि रिस्क डॉक्टर तभी लेता है जब आप पेशेंट को कन्विंस कर ले कि हाँ ये रिस्की ऑपरेशन है, कुछ भी हो सकता है। आपने सोच रखा था मुझे करना है करके? हाँ, मैंने ये सोच रखा था, मैं करते आ रहा हूँ, मुझे इस बच्ची का करना है। मेरे पास एनेस्थेटिक टीम बहुत स्ट्रांग है, जो कि यूजुअली हॉस्पिटल में नहीं होते हैं, बहुत जगह टेक्नीशियन केवल होते हैं। तो हमारे पास एनेस्थीसिया का जो टीम है प्रोफेसर पीसी माझी के डायरेक्शन में, वही आईसीयू और आपको ऑपरेशन थिएटर वही देखते हैं। तो हमारे ऑपरेशन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है। स्टेबिलिटी हम लोग बहुत ज़्यादा मैनेज करते हैं। मॉड्यूलर कहने का ये मतलब होता है इन्फेक्शन वगैरह का कंट्रोल जो है बहुत अच्छा रहता है। टाइम में हम लोग ऑपरेशन थिएटर का सर्वे भी कराते हैं कि उसमें इन्फेक्शन का संचार वगैरह नहीं हो, जो कि एक ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या बाहर की टीम को ही बुलाते हैं उसको? नहीं, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं जो आके देखते हैं, या जो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जिन्होंने बनाया है वो लोग आके देखते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसमें ये एक बात समझ में आ रही थी, जिसके पीठ की थैली में उनको कुछ प्रॉब्लम लग रहा था, तो आपने कैसे उसको ऑपरेट किया? पीठ की थैली एक्चुअली ये क्या होता है कि एक कॉन्जेनाइटल डिजीज है। अच्छा। जो कि लाखों में एक आदमी को होता है, और इसका मतलब ये होता है कि इसका कारण जो होता है, एक बोलते हैं एबरेंट पैंक्रियाटिको-बिलियरी डक्ट जंक्शन, जो कि कॉन्जेनाइटल डिजीज़ है, और जिसके कारण बाद में बच्चा के जन्म लेते के बाद जो है लगातार पीठ के नली में सूजन होते जाता है, और वो सूजन हो के क्या होता है, वो कोलेडोकल सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद बच्चों को जॉन्डिस, पैंक्रियाटाइटिस ये सब होता है, और इसमें कैंसर का भी चांस होता है, जिसको कोलिंजियोकार्सिनोमा बोलते हैं। इसीलिए टाइम पे इसका इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बच्ची अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होकर के यहाँ आई, और इसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन यहाँ पे हुआ। प्रॉब्ली अच्छा होना चाहिए। सुनने को मिल रहा है वो आपको, उनकी मदर आपको बहुत ज़्यादा ये कर रही है कि आप भगवान हो मेरे लिए। फैक्ट है ये, डॉक्टर दे आर रियली गॉड। ये क्योंकि रीज़न क्या है कि वो भगवान की रूप है आप लोग, तो ऐसा क्या उसने क्या कर दिया, क्या आपको लगा कि? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या है कि कोई भी पेशेंट यदि ठीक होके जाता है तो भगवान तो भगवान ही है, लेकिन क्या होता है वो डॉक्टर को मतलब एक आदर के भावना से देखता है और उसको भगवान का रूप मानने लगता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर का तो फर्ज होता है मरीज का ट्रीटमेंट करना। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि उसका मरीज जो है ख़राब हो, या उसका मरीज ट्रीटमेंट के दौरान कुछ हो। तो मेरा भी ये प्रयास रहता है कि मेरा मरीज़ जो है ज़रूर, जो हमसे ट्रीटमेंट करा रहा है, कंटिन्यू मेरे फॉलोअप में है, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि हम उसको जी जान लगा के कैसे बचा दें।
इतना बिजी ओपीडी रहने के बाद तो भी मेरा ये रहता कितना दिन इनको लगा था इनके ट्रीटमेंट में? लगभग आपको कितना दिन लग गया? आज तो 9वां दिन है हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो रियली आप सुजीत बाबू, आप डॉक्टर, एज ए डॉक्टर यू आर वेरी ग्रेट कि आप एसआरपी हॉस्पिटल का नियर आसपास के एरिया में, सही बात आपने, एक मैंने सुना थोड़ी देर पहले कि आप ये बता रहे हैं लोग को पेशेंट के थ्रू आपके एसआरपी महासे आदर्श डिशेज के साथ मनाए दीपावली एवं छठ का त्योहार। पाए सभी सामानों पर 30% की भारी छूट। हमारे यहाँ जेंट्स एवं लेडीज के लिए पाए सभी प्रकार के आधुनिक कपड़े, जूता एवं अंडरगारमेंट, साथ में बच्चों के लिए अलग से कपड़े एवं भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने सस्ते एवं। ये नहीं है कि आपने कहीं एडवर्टाइजमेंट और इस तरह से ही काम कर रहे हैं, तो एक आपके लिए, एक आपकी टीम के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत बड़ा चीज़ होता है किसी भी डॉक्टर का एडवर्टीजमेंट जो है, आप पेशेंट के द्वारा यदि होता है तो बहुत अच्छा है। कि क्या है कि एक पेशेंट आपका पेशेंट ठीक होके जाएगा तभी तो दूसरे को बोलेगा। आप कितना भी ऐड कर लें लेकिन वो तो नहीं होगा, लेकिन पेशेंट ही पेशेंट का ऐड करता है। इस चीज़ को मैं मानता हूँ। हमारे यहाँ कोई एम्बुलेंस का ऐसा तांता नहीं लगा रहता कि एम्बुलेंस वाला केस लेके आ गया, या कोई ब्रोकर नहीं रहता है कि कोई ब्रोकर आपको केस लेकर के आ गया। मेरे यहाँ वैसा कोई सुविधा है ही नहीं। बहुत लोगों ने बोला भी मैनेजमेंट को, शायद मैनेजमेंट ने ही रिजेक्ट कर दिया, मेरे पास वो बात आया भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुजीत साहब, आपने अपना, क्योंकि हम लोग स्पेशली उस बच्चे से मिलने आए थे और आपसे जानना चाहते थे कि आपने कैसे कैसे उनको ट्रीटमेंट किया, कैसे ठीक किया कि आज आपको इतना लोग खुशी के, वो खुशी से, वो लेडीज से जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो खुशी के आंसू आ रहे हैं कि मेरी बच्ची आज ठीक होगी डॉक्टर सुजीत की वजह से, ये एसआरपी हॉस्पिटल की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।